track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? लेकिन वो किस लिए? वो इसलिए बिकॉज मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली हूँ। वैसे ये बताओ जिमिन कहाँ पर है? वो दरअसल जिमिन अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना चाहती थी, इस वजह से वो हमारे फार्म हाउस में चली गई और वो आज रात आएगी भी नहीं, वहीं पर रुकेगी। वैसे तुम मुझे कौन सा सरप्राइज देने वाली थी? अरे दे रही हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो। उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। क्या क्वेश्चन? लेकिन कैसे क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो मुझे ये बताओ कि हम मिले कब थे और कैसे मिले थे और किन हालातों में मिले थे? क्या हुआ, याद नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ही छोड़ते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ कि जब तुम मुझसे मिले थे तो तुमने मुझसे कैसे बात की थी? प्यार से बात की थी या फिर फ्लर्ट किया था या फिर गुस्से में बात की थी? मैं से क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है इन सारे ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा। जंगकुक इस लड़की से प्यार करता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसने शायद इसे प्रपोज किया हो। हाँ, यही सही लगता है। क्या हुआ, चुप क्यों हो? अब क्या तुम्हें ये भी नहीं याद? इतनी इम्पोर्टेंट चीज कैसे भूल सकते हो तुम? नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे याद है, मैं जब तुमसे मिला था तो मैं तुम्हें प्रपोज किया था। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्योंकि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? पर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोला, वरना ये मुझे कुछ कहती जरूर। क्या तुम्हें अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया? अगर मिल गया है तो मुझे मेरा सरप्राइज नहीं दोगी? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कोई सरप्राइज देने वाली हो। हाँ दूंगी ना, जरूर दूंगी। तुम्हारा सरप्राइज रूम में रखा हुआ, पहले रूम में तो चलो, तुम्हारा सरप्राइज तुम्हें मिल जाएगा। ओह ऐसी बात है क्या? ठीक है फिर मैं तो जा रहा रूम में अपने सरप्राइज देखने के लिए। ओह तो इसका मतलब मेरा शक सही निकला, ये एक बहरूपिया है। ये मेरा जंगकुक है ही नहीं, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट चीज हमारी फर्स्ट मीट इसने गलत बताई है। और जंगकुक होता तो वो सही बताता, बिकॉज उसके साथ मेरी मीट हुई थी। इसका मतलब कि ये है कि ये जंगकुक का डुप्लीकेट है। लेकिन अगर उसका डुप्लीकेट है तो फिर यहाँ पर क्यों आया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर इसके पीछे इसका कोई ना कोई मकसद होगा और मुझे पता लगाना है कि आखिर इसके पीछे है कौन। तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें पछताना होगा। अब तुम्हें मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगी। वैसे वाकई काबिले तारीफ। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे ये सरप्राइज देने वाली हो। थैंक यू सो मच, ये तो सबसे स्पेशल सरप्राइज है। अब क्या मुझे यहीं पर मारने का इरादा है? ऐसे किलर लुक्स क्यों दे रही हो? देखो अगर तुमने ऐसा ही किया ना तो फिर मैं नहीं जानता, मेरा कंट्रोल खो जाएगा। बनाना मिल्क? आई हेट बनाना मिल्क। तुम्हें किसने कहा
कि तुम मेरे लिए बनाना मिल्क बना के लेकर आओ। बनाना मिल्क बच्चे पीते हैं, अगर तुम्हें लाना ही था ना तो मेरे लिए अल्कोहल लेकर आती। ये क्या लेकर आई हो? होश में तो हो जंगकुक, क्या बोले जा रहे हो? बनाना मिल्क तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हें तो बनाना मिल्क इतना पसंद है कि तुम रोज सुबह ब्रेकफास्ट में और सोने से पहले भी बनाना मिल्क पीते हो, और अब कह रहे हो कि बनाना मिल्क नहीं पसंद है। व्हाट? सीरियसली? मुझे लगा था इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो बनाना मिल्क क्यों पसंद करेगा? वो बच्चों वाली चीजें हैं। मुझे लगा था कि अल्कोहल पीता होगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही है। अब क्या करूँ, गड़बड़ हो गई, संभालना तो पड़ेगा ही। मैं तुम्हारे लिए इतनी प्यार से बनाना मिल्क बना कर लेकर आई थी बिकॉज तुम्हें बहुत पसंद है, इसीलिए। तुम जानते हो ना कि मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन फिर भी तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कि तुम चाहते क्या हो जंगकुक। सॉरी तारे, वो एक्चुअली अचानक से तुमने इतने अच्छे मोमेंट को स्पॉइल कर दिया था ना, तो बस इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। मुझे बनाना मिल्क पसंद है, मैं जानता हूँ। ठीक है, तुम लाओ, मैं पी लूंगा। तुमने बनाया ना इतनी प्यार से तो अच्छा ही होगा। कोई बात नहीं, जब तुम पूरी तरीके से बेहोश हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो और तुम्हारा फेस जंगल की तरह क्यों मिलता है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं लाई हूँ तुम्हें यहाँ पर। बल्कि माफिया क्वीन बोलो, क्योंकि ताई मेरे सिर्फ अपने कहते हैं, जैसे जंगकुक तुम नहीं। क्या ये क्या बोलने जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मैं ही तो हूँ जंगकुक। झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम जंगकुक नहीं हो, तो मुझसे झूठ कह रहे हो। तो अच्छा यही है तुम्हारे लिए कि तुम सच बोल दो, क्योंकि अगर मैंने सच निकलवाना स्टार्ट किया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और ये तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम देगा। तो अच्छा यही है कि तुम खुद ही सच बता दो। चलो अब जल्दी से बता दो कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे और किस लिए आए थे, और वो भी जंगकुक के फेस में। तुम्हारा फेस और जंगकुक का फेस क्यों मिल रहा है? और तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी जगह लेने की? मेरे घर पर आए, खुद को जंगकुक बनाया, मुझसे इतना सारा झूठ बोला क्यों? मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। आखिर तुम हो कौन? ओह, तो तुम जानना चाहती हो कि आखिर मैं हूँ कौन? देखो, मैं चाइना का माफिया हूँ और मैं तुम्हारे पीछे और यहाँ पर क्यों आया था वो अगर मैं तुम्हें समझाने बैठूंगा ना तो शायद तुम मुझ पर हंसोगी। ऐसी भी कौन सी वजह है जो वजह सुनकर मैं हंसूंगी? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फेस जंगकुक की तरह कैसे है? मेरा चेहरा जंगकुक की तरह नहीं है, बल्कि मैंने उसके चेहरे का फेस मास्क लगा रखा है। मेरा असली चेहरा और असली आवाज दूसरी तरह है। ओह, ऐसी बात है, तो मुझे पहले तुम्हारा फेस मास्क हटाना पड़ेगा क्योंकि ये चेहरा तुम पर सूट नहीं करता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जंगकुक को पनिश कर रही हूँ। इतना बोलकर ताए उस आदमी के फेस से वो फेस मास्क हटा देती है। देखो, मैं जानता हूँ कि अगर मैंने तुम्हें बताया ना तो तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगी, उल्टा मेरा मजाक बनाओगी, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे अपने सपने से छुटकारा चाहिए, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सपना? कैसा सपना? फिर अलेक्जेंडर ने देखो अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा बेकार सा रीजन बताओगे तो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? चुपचाप असली रीजन बताओ कि तुम जंगकुक का फेस लेकर मेरे घर पर क्यों आए थे? क्या मकसद है तुम्हारा? मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी। खैर, तुम्हें अगर नहीं यकीन है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा क्योंकि तुम्हारा जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओह, तो तुम मुझे लेने के लिए आए थे अपने उस बेकार से सपने की वजह से, और तुम्हें लगता क्या है कि तुम मुझे ले जा पाओगे? पहले खुद की हालत तो देखो, तुम खुद मेरे कैदी हो। माना कि तुम
एक माफिया क्वीन हो और तुमने मुझे कैद कर रखा है, लेकिन मैं भी एक माफिया हूँ। मुझे इस कैद से बाहर निकलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, और वो भी अपने साथ। तुम्हें नहीं पता कि उस सपने ने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। वो सपना मुझे बचपन से आता है और मुझे उस सपने का राज जाना है कि वो मुझे सपना क्यों आता है। इसलिए तुम्हारी जरूरत है मुझे। मुझे लगा था कि तुम मेरे पास कुछ खास मकसद से आए हो, तुम मेरे कोई एनिमी होगे, लेकिन एनिमी तो लगते नहीं हो, लेकिन खतरा तुम हो मेरे लिए। इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ नहीं, तुम मेरे कैदी बनकर ही रहोगे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़ दिया ना तो तुम मेरे लिए फालतू में मुसीबतें इकट्ठा करोगे। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जाना है, और जब तक कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान नहीं जाती A to Z, तब तक मैं तुम्हें कैद करके रखूंगी। सारंग, इसे यहाँ से भागने मत देना जब तक कि मैं नहीं कहूँगी इसे छोड़ना मत। जी बॉस, हो जाएगा। वैसे बॉस, आप तो ये सारे काम नामचंद को देती हैं ना, लेकिन इस बार मुझे दे रही हैं, बिकॉज अभी उनकी नई शादी हुई है, तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती कोई काम देकर। इस वजह से ये काम तुम ही करोगी। और हाँ, कुछ भी हो जाए लेकिन ये भागने न पाए, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है जी बॉस, समझ में आ गया मुझे। संभाल के उठो। ओह गॉड, कितनी सारी ड्रिंक कर ली है तुमने। इतना ड्रिंक करने को किसने बोला था? इतना सारा ड्रिंक कर लिया है, अब खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हो। क्योंकि जिमन, बात इतनी खुशी की थी तो ड्रिंक करना तो बनता ही था ना, इसलिए मैंने इतनी सारी ड्रिंक कर ली जी भर के। फाइनली हम दोनों शादी करने वाले हैं, कितनी खुशी की बात है ना। मैं तो बहुत खुश हूँ। गिफ्ट डिसीजन लेने में मैंने कितना लेट कर दिया, सॉरी। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन अब बस करो, कितनी बार सॉरी बोलोगे? ऑलरेडी तो मुझे बहुत बार सॉरी बोल चुके हो, अब चुपचाप चलो सो जाओ। पार्टी तो कब का खत्म हो गई है, सारे फ्रेंड्स जा चुके हैं, बस मैं और तुम यहाँ पर हैं। तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक रूम में ले जाती हूँ, तुम सो जाओ। तुम्हारा सोना ही ठीक रहेगा, वरना यहाँ वहाँ गिरते पड़ते रहोगे। नो, कितने भारी हो तुम शुगा, अपना वेट थोड़ा कम करो। तुम्हें रूम तक ले जाना कितना मुश्किल का काम है। ओह गॉड। हाँ, अरे यार, खुद को थोड़ा तो संभालो, मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पा रही, इतनी भारी हो तुम। उठो शुगा, उठो, कितनी भारी हो तुम। ओह गॉड, मेरे ऊपर ही लग गए, उठो। हटो शुगा, क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जागोगे तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते रहोगे, और इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए तुम सो जाओ। कुछ भी गलत नहीं है जमैन, सब कुछ सही है, बिकॉज हम दोनों शादी करने वाले हैं, और हम दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? ऐसा वैसा नहीं है जमैन, मैंने तुमसे बोल दिया ना, तो मैं तुमसे जल्दी ही शादी करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इट्स ओके, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। नहीं शुगा, ऐसा तुम बोल भी कैसे सकते हो? मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ, ट्रस्ट की कोई बात नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। ओह, तो ऐसी बात है, तो तुम्हें मेरे साथ नर्वस होने की जरूरत नहीं है। इतना हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला, आँखों से तूने सब कह दिया।
तुम्हें जो भी पता चला है मुझे बताओ और वो इंफॉर्मेशन की फाइल भी मुझे दो। जी मैम, और उसके मुताबिक मुझे ये पता चला है कि इस लड़के के पीछे इसके एक एस्ट्रोलॉजर का काम है और उसने इसे ये सब बताया है और शायद इसीलिए वो आपके पास आया था। और हाँ, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, वो चाइना में जंगकुक सर के फेस से ही फेमस है। वो वहाँ का माफिया बना हुआ है और वो भी जंगकुक सर के फेस से। कभी जंगकुक सर अगर चाइना गए ना तो सभी वहाँ का उन्हें माफिया समझेंगे। ओह, तो ऐसी बात है। इसका मतलब मुझे अगर उसके बारे में और भी पता लगाना है तो सबसे पहले मुझे उसके एस्ट्रोलॉजर को पकड़ना होगा, वही मुझे सब कुछ बता सकता है। मैम, लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा और आप उसे पकड़कर यहाँ नहीं ला सकती। आपको उसे मिलने के लिए वहाँ पर चाइना में जाना होगा। क्या मुझे वहाँ जाना होगा? ऐसा क्यों? मैं उसे पकड़कर यहाँ क्यों नहीं ला सकती? बिकॉज वो एस्ट्रोलॉजर जहाँ पर रहता है ना, वहाँ के लोग उसे बहुत ज्यादा मानते हैं, तो आप उसे पकड़कर यहाँ पर नहीं ला सकती। आपको ही जाना पड़ेगा उसे मिलने के लिए। आप यहाँ की माफिया क्वीन है, वहाँ पर आप एक आम लड़की हैं, इस वजह से आपको खुद जाना पड़ेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मेरा वहाँ पर कोई जोर नहीं चलेगा और अगर मैं उससे जोर जबरदस्ती करूँगी तो वो आएगा भी नहीं। इससे अच्छा ये मैं खुद ही उसे मिल लूंगी और उसे बात कर लूंगी कि आखिर वो चाहता क्या है, कौन क्या चाहता है और यहाँ पर हो क्या रहा है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं अभी बंद करके आई हूँ। इतनी आसानी से तुम छूट कैसे सकते हो? मैं तुम्हें छिमसालन के भरोसे छोड़कर आई थी, उसने तुम्हें क्या छोड़ दिया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कौन सा करंट, किसकी बात कर रही हो? और तुमने मुझे कब किडनैप किया ये बताओ, और क्यों किया मुझे किडनैप?